श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की प्रदोष। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सावन की ये आखिरी प्रदोष है। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, खुद को लेके बहुत चिंतित रहते हो कि हमारा परिवार कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी बेटी क्या करेगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी होगी, तो बस आज रात में आपको शिव पार्वती का दीपक 2 चावल के साथ अगर आपने जला दिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आएगा और माता सती और भोले शंकर खुद आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल के दाने। अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, है ना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चावल का दाना लेना। ध्यान रखिएगा, हम सभी लोगों को सावन के आखिरी प्रदोष पे सफ़ेद चावल नहीं लेना होता है। कौन सा चावल लेना है आपको? पीला चावल। अब बात करते हैं कि भैया इस पीले चावल को हम पीला कैसे करेंगे। कुछ जगह लोग कहते हैं कि हल्दी से, लेकिन महादेव को तो हल्दी चढ़ती नहीं है, इसलिए आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से पीला चंदन। ठीक है ना। क्या करना है, उस पीले चंदन से जो चावल आपने लिया है, जितना भी 1 चुटकी 2 चुटकी, उस चावल को पीला कर लो, है ना। पीला कर लिया, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी आपकी इस तरीके से एक दीपक की। मैंने क्या कहा, शिव पार्वती का दीपक। तो आपको इसके अंदर कैसे दीपक लगाना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपको एक बत्ती ऐसे लगानी है और एक बत्ती बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर देनी है, ठीक है ना, जैसे चौमुखी दिया बनाते हैं उसी तरीके से आपको ऐसे दीपक में बत्ती को लगानी है। बत्ती लगाने के बाद में हमें यहाँ पे खुश करने के लिए कौन सा दिया लगाना है, घी का दिया, जो कि गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। ठीक है ना। घी डाल दिया, दीपक तैयार हो गया। अब इस दीपक को जलाओगे कैसे, दीपक को उठाना और उसके बाद में आपके घर में जो महादेव का शिव, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने घर के महादेव के शिवलिंग के पास में या फिर बेल पेड़ के नीचे जो दीपक मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपने कौन सी बत्ती लगाई है, इस तरीके से क्रॉस वाली बत्ती लगाई, ठीक है ना। इसमें से आपको 2 बत्तियों को जलाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितनी बत्ती जलाओगे, 2 बत्ती। 1 मिनट, कलर चेंज कर लूं। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे एक बत्ती आप ऐसे जला लो, दूसरी बत्ती ऐसे जला लो। जब एक बत्ती आप जलाओगे तो आपको माता सती का ध्यान करना है और जब दूसरी बत्ती जलाओगे तो भोले शंकर का ध्यान करना है। लेकिन एक चीज तो मैं भूल ही गया, मैंने आपसे कई बार बता रखा है कि कभी भी जो दीपक आप जलाओगे धरती माता के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखते हैं, उसके नीचे क्या रखा जाता है, कुछ ना कुछ अनाज के दाने या फिर कुछ रखा ही जाता है। तो जो मैंने आपको पीला चावल दिखाया है, उसी पीले चावल को पहले दीपक के नीचे रख देंगे, उसके बाद में इसके ऊपर दीपक को रख करके और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है ना। इतने बात समझ में आएगी। थोड़ा सा चावल बचा लेना। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में इसी दीपक के अंदर जो आपकी घर की प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो यह दीपक आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेगा। महादेव और मां सती आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगी। कभी भी आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। करके देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सावन के आखिरी प्रदोष पे करने वाले हम लोग अपने इस दूसरे उपाय को, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में, है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय को। बात करते हैं कि सबसे पहले कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घर में आपके बीमारी से जूझ रहा है, बहुत परेशान है ना, तो आप इस उपाय को करिएगा। क्या करना है, आपको जरूरत होगी इस तरीके से काली मिर्च की। कितनी, बहुत ज्यादा मत लेना, 2 से 3 काली मिर्च ले लो या फिर ऑड नंबर में लो, जैसे 3 ले लो या 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, जितने भी काली मिर्च आपने लिए हैं। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है ना, उसके ऊपर से घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, 21 टाइम्स, है ना। जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके सर से लेकर के पैर तक इस जितने भी काली मिर्च आपने लिए हैं उसको लेके घुमाना है ना। घुमाने के बाद में इस काली मिर्च को आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ हो, उसके नीचे पटक करके आना है चंपेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा जरूर। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव। अगर ये नाम आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से भी पटक सकते हैं। प्यार से रखना नहीं, फिर से बोल रहा हूं, आपको उस काली मिर्च को पटक करके चुपचाप चले आना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है काफी दिनों से, बरसों से, उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलने वाला। ठीक है ना। करके देखिएगा।
बहुत ही आसान सा और छोटा सा ये उपाय था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल से इस उपाय को करना है। लेकिन कैसे और क्या इसके फायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय को बेनिफिट क्या होंगे अगर इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी बात ये समझा दूं कि जो उपाय आपको बताए जाए प्रदोष के, चाहे मैं बताऊं या फिर आप किसी का भी सुनते हो, ध्यान रखिएगा कोई भी उपाय कोशिश किया करिए सुबह ना करने की। सुबह बस महादेव को जल चढ़ा दो, और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको कोई भी उपाय कब करना होता है? प्रदोष काल में। एक छोटी सी हिंट आपको और दे देता हूं कि जैसे कुछ लोग परेशान हैं प्रदोष काल के बारे में, एक गूगल किया करो कि टुडे सनसेट टाइम, तो आपको सनसेट पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सूरज इस टाइम पे कितने बजे डूब रहा है? 6 बजे। तो जो प्रदोष काल का समय होगा कब से स्टार्ट हो जाएगा? शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा और ये 6:30 बजे तक होगा। यानी कि सूरज डूबने से आधे घंटे पहले और सूरज डूबने के आधे घंटे बाद का जो समय होता है कौन सा होता है? प्रदोष काल का, है ना। छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी ताकि आप लोग परेशान ना हो प्रदोष काल क्या है भैया, प्रदोष काल क्या है, ठीक। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सिंपल सा काम करना है कि आपको घर में अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है तो इस उपाय को करिएगा। आपको इसके अंदर भरना है जल, अपने घर में नॉर्मल सा जल भरने के साथ में अगर आपके घर में गंगा जल हो या फिर किसी पवित्र नदी का जल हो तो वो डाल देना है ना। डालने के बाद में आपको इसके अंदर 2 और चीज़ों को डालना है। एक तो आपको इसके अंदर इत्र डालना है, ऐसा लिखा हुआ है कुछ सुगंधित चीज़, तो मुझे लगता है सुगंधित चीज़ में इत्र आपके लिए सबसे सुटेबल होगा, सबसे आसान होगा। तो 2 से 4 बूंद इत्र डाल देना, और एक सफ़ेद फूल अलग से रख लेना। ऐसा नहीं कि इसके अंदर डाल दो, नहीं, सफेद फूल को अलग रखेंगे। फिर आपको इसको लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे जो इत्र वाला जल होगा वो स्टार्ट करेंगे चढ़ाना कहां से? माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और यहीं से चढ़ाते चढ़ाते वह जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेके जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भैया हम लोग जहां रहते हैं वहां पे शाम को जल चढ़ाने नहीं देते, तो मैंने क्या कहा, आपको ये उपाय अपने घर पे करना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मां सती और भोले शंकर भ्रमण पे निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं और सभी के घरों के सामने से गुजरते हैं। तो आपको ये उपाय कब करना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके जीवन के कष्ट हों उन कष्टों को कैसे कहोगे? जो आपको मैंने एक सफ़ेद पुष्प दिखाया, उस सफ़ेद पुष्प को यहीं पे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आपने रख दिया, यकीन मानिए आपके घर के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो हमेशा के लिए खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी को करना है सफ़ेद पुष्प के साथ में, जो कि हमारा है चौथा उपाय। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इसका बस एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति को लेकर, मतलब बहुत दिनों से परेशान हो, आपकी कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो आपको इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें फिर से ज़रूरत होगी 2 सफ़ेद पुष्प की। आप कहोगे भाई इतनी जल्दी वीडियो बना रहे हो, सफ़ेद फूल कहाँ से लाएंगे? अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता है ना तो कोई सा भी फूल ले लो, लेकिन फूल कितनी लोगे? सिर्फ 2 फूल लेना, और अपने घर पर उपाय करना, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 2 फूल लेना। 2 फूल के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक किसकी? बेलपत्र की। एक बेलपत्र लेंगे, 2 सफ़ेद पुष्प को लेना है, साथ ही साथ आपको 1 चुटकी काला तिल भी लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों चीज़ों को अपने हाथों में लेंगे, राइट हैंड में पकड़ेंगे दाहिने हाथ में, और दाहिने हाथ में पकड़ करके हमें खुश करना है माँ सती को और भोले शंकर को। तो माता का हस्त कमल यही होता है। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, 2 सफ़ेद फूल दिखाया, फिर 2 कोई भी फूल दिखाया, सबसे पहले 2 फूलों को आपको माता के हस्त कमल पे समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। जो आपके पास में काला तिल है उस काले तिल को कहां पे चढ़ाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। और जो आपके पास में एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के ऊपर कुछ इस प्रकार से समर्पित करना। आपकी जो विश हो, जो कामना हो, जिसके लिए बहुत दिनों से परेशान हो, वो बात कहेंगे। सारी चीजें करने के बाद में, कहने के बाद में, लास्ट में आप इस बेलपत्र को उठाना और अपने घर में संभाल करके रखोगे। कितने दिनों तक? 11 दिन तक संभाल करके रख लेना, ठीक है ना। 11 दिन जब कंप्लीट हो जाएं, 11वें दिन के बाद में आपको इस बेलपत्र को उठाना है और आपके घर के आसपास में कोई भी महादेव का शिवलिंग हो वहां पे लेके जाएंगे, और हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप रख करके चले आते हैं
यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, वो महादेव पूरी ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।